नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि इस बार मुद्दा क्या होगा और कैसे वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सभी पार्टियां अब पूरी तरीके से चुनावी मूड में भी आ गए हैं और चुनाव लड़ने को तैयार भी हैं। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग भी पूरी प्लानिंग कर रहा है कि चुनाव का जो रूपरेखा है वो क्या होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बिहार जूझ रहा है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव को किस तरह से संपन्न कराया जाए, ये एक बड़ी चुनौती होगी और इससे निपटने के लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। कई अहम फैसले भी लिए गए। इससे पहले सर्वदलीय बैठक भी की गई जिसमें सभी दलों के नेता उपस्थित रहे। सिर्फ कोशिश ये की गई कि उन लोगों से जाना जाए, उन लोगों की राय जानी जाए कि आखिर चुनाव होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोरोना का काल है। ऐसे में सुरक्षा के साथ साथ चुनाव भी कराना है, तो ये जिम्मेदारी काफ़ी अहम हो जाती है। शायद यही वजह है कि एक बैठक की गई। बैठक में एक तरफ जहां एनडीए ने कहा कि एक फेज़ में इलेक्शन किया जाए, वहीं दूसरी तरफ राजद की बात की जाए तो राजद ने कहा कि जो चुनावी तैयारियां हैं, जो चुनाव प्रचार है, उसका माध्यम डिजिटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी खर्चीला होता है। लेकिन इस बीच कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या वाकई कोरोना संक्रमण का ये जो काल चल रहा है, बिहार में आंकड़े 12,000 के पार चले गए, ऐसे में क्या चुनाव होने चाहिए। और एक दूसरा भी सवाल है कि ऐसे मरीज जो इस वक्त कोरोना से संक्रमित हैं वो वोट कैसे देंगे। जो संक्रमित नहीं है वो तो कैसे भी अपने आप को बचाकर वोटिंग जो पोलिंग बूथ है वहां तक पहुंच पाएंगे, वोट दे पाएंगे। लेकिन कोरोना संक्रमित मरीज जो इस वक्त इलाजरत हैं वो चुनाव में कैसे भागीदारी निभाएंगे और कैसे वोट करेंगे, इसको लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब उनके लिए एक पोस्टल बैलेट बनाया गया है जहां पर वो वोट दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से कि ऐसे सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज भी वोट दे पाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कोरोना मरीज पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 के तहत इसका प्रावधान किया है। आयोग ने इस संबंध में हुए संशोधन के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को निर्देश जारी किया है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार बैजूनाथ कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की सुविधा 65 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगों को भी प्रदान किया है। पूर्व में यह सुविधा 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को ही प्राप्त था। झारखंड चुनाव तक पुराने प्रावधान लागू थे, जबकि बिहार चुनाव में अब 65 साल से अधिक उम्र के मतदाता इस अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बिहार में 65 साल से अधिक उम्र के करीब 62 लाख मतदाता हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 60 में बैलेट वोट देने का अधिकार अन्य लोगों को भी प्राप्त है। इनमें विशेष मताधिकार, सर्विस वोटर, निर्वाचन कार्य में जुड़े कर्मी और बिना अपराध किए हुए जेल में रहने वाले मतदाता के लिए भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। संक्रमित व्यक्ति 65 साल से अधिक उम्र के मतदाता या फिर दिव्यांग मतदाता को बैलेट पेपर देने के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के अंदर फॉर्म 12D में अपना आवेदन निर्वाची पदाधिकारी यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी को देना होगा। उनकी स्वीकृति के बाद ही वे इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। तो बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 12,000 से अधिक ये आंकड़े पार चले गए हैं और ऐसे में चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती भी चुनाव आयोग के पास है कि कैसे कोरोना काल में चुनाव को संपन्न कराया जाए। इसको लेकर चुनाव आयोग भी प्लानिंग कर रहा है। बिहार में ये पहली दफा होगा जब बिहार के मतदाता पोस्टल बैलेट का प्रयोग करके मतदान कर पाएंगे और खासकर 60 साल के जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। पहली दफ़ा ये व्यवस्था बिहार विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगी। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।